मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने से पहले वाराणसी जिले में ईवीएम को लेकर रार बढ़ती जा रही है। अखिलेश के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, जिसमें एक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि ईवीएम की आवाजाही के प्रोटोकॉल में चूक हुई थी। समाजवादी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में जो अधिकारी दिख रहा है वो स्वीकार कर रहा है कि खामियां थी। वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि ईवीएम मूवमेंट में चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। कई जिलों में ईवीएम की हेराफेरी की जानकारी प्राप्त हो रही है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या अधिकारियों पर सीएम ऑफिस से दबाव बनाया जा रहा है? चुनाव आयोग कृपया स्पष्ट करे। मैच करते हुए जरा निकल दीजिए। अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम वो निकल रही है। अगर वो प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है। आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक बैठे हैं। अच्छा, नियम क्या है? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये कहना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। 3 लेड सिक्योरिटी होती है, 3 लेड सिक्योरिटी, 1 लेड भी नहीं, केवल एक एंट्री गेट होता है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, ऐसा उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहे तो बैठ सकते हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर चुनावों में चोरी और ईवीएम को 3 ट्रकों में एक मतगणना केंद्र से बाहर ले जाने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था, मैं अखिलेश यादव से धैर्य रखने के लिए कहूंगा। ईवीएम में क्या है यह 10 मार्च को पता चल जाएगा जब वोटों की गिनती होगी, लेकिन यह मामला बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी सफाई देते हुए कहा कि वाराणसी में 8 मार्च को ईवीएम गाड़ी में ले जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिले में 9 मार्च को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके लिए लाई जा रही थी, ऐसा कहा गया। 9 मार्च को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाना था, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है उसके बाद से अब ईवीएम का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। इस बीच नेताओं के बीच बयानों का दौर जारी है। कल जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम और एग्जिट पोल को लेकर सरकार को घेरा था, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे अखिलेश यादव की बौखलाहट और हार की खिसियाहट बताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, कि आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी,
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। जो ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया है और कोई अभी तो नई बात तो है नहीं। अगर आप पूरे चुनाव के दौरान देखें तो इन्होंने जो है वो कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, कभी वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, काम करने में लगे हुए हैं, उन पर सवाल खड़े किए कि साहब हमें चुनाव आयोग हरा देगा, कभी हमें कहा कि अधिकारी हरा देंगे। तो मुझे जो दिखता है वो उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जनता उनके साथ क्या करने वाली है और जनता में उनकी क्या छवि बनती जा रही है। अब आप कहते हैं कि जी हमारे कार्यकर्ता जो है वो दूरबीन लेके बैठ जाएंगे। दूरबीन तो हम सप्लाई कर देंगे, आप दो दूरबीन दे देंगे, आप दोनों दूरबीन लगा करके और देखते रहो कि कहीं आपकी ईवीएम मशीन उड़ ना जाए। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा पर हमला बोला था। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में झगड़ा और विवाद में लगे रहे सपाई गुंडों के सरदार अखिलेश यादव जी। जनता ने सपा का सफाया कर दिया है। गुंडों के बल पर चुनाव नहीं जीत सकते हो। कमल की जय जयकार है। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ईवीएम के जरिए बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। एग्जिट पोल को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और दावा किया है कि अगर ईमानदारी से वोटों की गिनती होती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ईवीएम मशीन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि वो हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गाड़ियों से ईवीएम की मूवमेंट की जानकारी सामने आई थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मसले पर सफाई दी है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थीं। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग ने पत्र जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि वाराणसी में 8 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यानी कि ईवीएम गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आया है। इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिले में 9 मार्च को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम के स्टोरेज से प्रशिक्षण स्थल यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी। 9 मार्च को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाना था। हैंड्रेज ऑन ट्रेनिंग के लिए हमेशा इन मशीनों का उपयोग किया जाता रहा है। मशीनों के बारे में राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ अफवाह है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। 47 सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव में धांधली की कोशिश की गई। बनारस में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थीं, 2 गाड़ियां निकल गईं, लेकिन एक को सपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल के पास मोबाइल जैमर लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतगणना में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद रखी है। ये मशीनें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 3 लेयर सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रांग रूम में रखी मशीनें सीसीटीवी की निगरानी में है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि सीसीटीवी कवरेज के जरिए मशीनों पर लगातार 24 घंटे
सातों दिन निगरानी कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। इस बीच एक और एग्जिट पोल सामने आया है और वो एग्जिट पोल है लोकनीति CSDS का। इस सर्वे में सीटें न बताकर वोट प्रतिशत बताया गया है कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला। सर्वे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हिस्से में 40% से ज्यादा वोट शेयर आ सकता है। CSDS के सह निदेशक संजय कुमार ने ट्वीट कर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य की 70 विधानसभाओं में 280 जगहों में 7000 लोगों के सैंपल लिए गए। संजय कुमार ने कहा कि CSDS के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 43%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35%, BSP को 15% और कांग्रेस को 3% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य के खाते में 4% वोट शेयर आ सकता है। उन्होंने अनुमान जताया कि राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत हो सकती है। CSDS के सर्वे में कहा गया है कि एग्जिट पोल के नतीजों में गलती होने की आशंका 3% है। बात उत्तराखंड की करें तो इस एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलने की संभावना है। वोट शेयर की बात करें तो इसके मुताबिक बीजेपी को 43%, कांग्रेस को 38%, आम आदमी पार्टी को 3%, BSP को 4% और अन्य को 12% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लोकनीति CSDS एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलने की संभावना है। वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 40%, कांग्रेस को 26%, शिरोमणि अकाली दल प्लस को 20%, बीजेपी को 7% और अन्य को 7% वोट मिलने की संभावना है। इस एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक गोवा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो यहाँ भी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिलने की संभावना जताई गई है। बीजेपी को 32%, कांग्रेस को 29%, AITC प्लस को 14%, आम आदमी पार्टी को 7%, RG को 8% और अन्य को 10% वोट मिलने की संभावना है। इस सर्वे के मुताबिक गोवा में इस बार नतीजे त्रिशंकु विधानसभा के संभव हैं, लेकिन ये सब फिलहाल अनुमान है। असली तस्वीर तो 10 मार्च को साफ होगा। ऐसे में देखना होगा कि कौन सर्वे उम्मीदों पर खरा उतरता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान पूरा कराने के बाद अब काउंटिंग की बारी है। पुलिस के लिए मतगणना इस विधानसभा चुनाव का अंतिम और कड़ा इम्तिहान है। मतगणना 10 मार्च की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मतगणना स्थल को लेकर अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि मतगणना के दौरान अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा जो हमारे संवेदनशील जगह हैं, पॉकेट्स है, वहाँ पर लगातार लोग भ्रमणशील रहेंगे। हमने जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी इसके लिए कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन कराते हुए हम लोग मतदान की प्रक्रिया भी जैसे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है, मतगणना की प्रक्रिया भी हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने भी बताया कि EVM स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। स्ट्रांग रूम चुनाव प्रेक्षकों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सुबह 7 बजे के आसपास खोला जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र का महापर्व 7 चरणों की चुनाव के साथ संपन्न हो चुका है, जिसमें आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को समाप्त हुआ है। अब मतगणना कल होनी है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में मतगणना होगी। हमारे यहाँ 23 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया था। मतदान की समाप्ति के बाद जितनी EVM मशीनें थी वो सारी रमाबाई अम्बेडकर स्थित जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। वहाँ हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए CISF लगाई गई है, बाहरी सुरक्षा सिविल पुलिस के हाथ में है। हमारे पर्याप्त अधिकारी हैं, सुरक्षा इंतजामात को सुनिश्चित किए हुए हैं। स्वयं मैं और हमारे DM साहब भी बीच में जाते रहे हैं
सुरक्षा इंतजाम को देखने के लिए। वहाँ पर्याप्त मात्रा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी फीड बाहर भी रखी गई है, जहाँ बाहर जो प्रत्याशी या उनके समर्थक या राजनीतिक पार्टी के लोग भी फीड्स को देख पा रहे हैं। तो हमारी अब तक की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त हैं। जहाँ तक कल मतगणना की बात है, मतगणना के लिए हमने व्यापक प्रबंध कर लिए हैं, सुरक्षा प्रबंध। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना होनी है, उन सारे कक्षों में सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई जा रही है, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। उसके अलग हमारे सिविल पुलिस के जवान रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, एलआईयू की टीम रहेंगी, फायर सर्विस के इंतजाम रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से 250 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। 36 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को ईवीएम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। 214 कंपनी पैरामिलिट्री मतगणना और कानून व्यवस्था में तैनात रहेंगी। संवेदनशील जगह है, वहां पर सिविल 70,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।